उर्दू दिवस पर हुआ भव्य सम्मान समारोह। 276 प्रतिभाशाली छात्रों समेत शिक्षकों और समाज सेवियों को किया गया सम्मानित। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद में विश्व उर्दू दिवस एवं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नवाब अजमत अली खान गर्ल्स इंटर कॉलेज में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार, शिक्षण, अदब और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों, छात्रों और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शमीमुल हसन ने की, जबकि संचालन का दायित्व जिला अध्यक्ष कलीम त्यागी ने निभाया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य उर्दू भाषा के महत्व को समाज में पुनः स्थापित करना और नई पीढ़ी में इसके प्रति लगाव पैदा करना रहा। मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध उर्दू अदीब चौधरी निहाल सिंह, हाजी अकरम कुरैशी चेयरमैन शाहपुर, मौलाना अकरम नदवी और हारून अली ठेकेदार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शामली में तैनात शिक्षक जुबेर अहमद को उर्दू और सामाजिक सेवा में विशेष योगदान के लिए मुबीन अहमद अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं मास्टर इरफान अली को उर्दू के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका के लिए, चौधरी निहाल सिंह को अदबी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु अल्लामा इकबाल अवार्ड और मौलाना अकरम नदवी को मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड से नवाजा गया। इस अवसर पर जिले भर के 276 प्रतिभाशाली छात्रों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने उर्दू प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि चौधरी निहाल सिंह ने अपने संबोधन में कहा, उर्दू केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की गंगा जमनी तहजीब और साझा विरासत की पहचान है। हमें इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना होगा और घर घर इसकी खुशबू फैलानी होगी। संयोजक तहसीन अली सारवी ने बताया कि उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उर्दू के अधिकारों के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि अब जरूरत है हर व्यक्ति उर्दू को अपनाए और अपनी आने वाली पीढ़ी को इसे सिखाए। जिला अध्यक्ष कलीम त्यागी ने कहा, उर्दू हमारी गंगा जमनी तहजीब की भाषा है। अगर युवा अल्लामा इकबाल की शायरी को समझे तो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। संरक्षक असद फारूकी ने भावुक लहजे में कहा, जब तक जुनून रहेगा उर्दू जिंदा रहेगी। ये भाषा अपनी मिठास और अदब से दिलों को जोड़ती है। कार्यक्रम में डॉक्टर शमीमुल हसन, हाजी सलामत राही, कलीम त्यागी, तहसीन अली, हाजी शाहिद त्यागी, शमीम कस्सार, मौलाना मूसा कासमी, डॉक्टर सलीम सलमानी, महबूब आलम एडवोकेट, अल्ताफ मशाल, डॉक्टर फरूख हसन, नदीम मलिक, डॉक्टर अकील आफ्ताब त्यागी, कारी सलीम मेहरबान, गुलफाम अहमद, शहजाद त्यागी, तौहीद खलील अहमद, साजिद खान, इम्तियाज अली, रायसुद्दीन राणा, साजिद त्यागी और इशरत त्यागी समेत अनेक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, समाजसेवी और उर्दू प्रेमी मौजूद रहे। कार्यक्रम को सजाने और सफल बनाने में प्रधानाचार्य सफिया बेगम की अहम भूमिका रही। समारोह का समापन सामूहिक संकल्प के साथ हुआ कि उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार और संरक्षण के लिए हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाएगा, ताकि इसकी मिठास आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। भाई, किस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ पे चल रहा है, क्या पूरा मामला है? देखिए, हमारी तंजीम है उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो पिछले 25 सालों से उर्दू के फ़रोग के लिए काम कर रही है। तो उर्दू डे 9 नवंबर हम हमेशा बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और आज आप देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से हम इस प्रोग्राम को मना रहे हैं। हमारे चीफ गेस्ट एक उर्दू दां जो जाट बिरादरी से हैं, अलीगरियन हैं, चौधरी निहाल सिंह, वो यहाँ पर मौजूद हैं। मौलाना करम नदवी साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं शाहपुर के, और बच्चे और बहुत सारे गणमान्य जो लोग यहाँ पर मौजूद लोग हैं वो बैठे हुए हैं। हमने बच्चों का एक कंपटीशन कराया था, तकरीबन 300 बच्चे उसमें बैठे थे, उर्दू कंपटीशन था। तो उसमें जिन बच्चों ने मेरिट हासिल की है उन बच्चों को हम आज ये इनामात से नवाजेंगे, जिसमें बहुत सारे इनामात हैं। इसी तरीके से दूसरी अदबी शख्सियत, समाजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग और पत्रकार भी हैं उर्दू के, तो इन सब लोगों को हम सम्मानित करने का आज काम कर रहे हैं। लगभग 80 बच्चे तो आज सम्मानित किए जाएंगे और बाकी बच्चों को उनके स्कूलों में ही उनके मेडल और उनके सर्टिफिकेट इनामात पहुंचाए जाएंगे। साहब, किस तरह का मैसेज देने की कोशिश है, समय समय पर इस तरह का कार्यक्रम करते हैं? देखिए, ये एक उर्दू का प्रोग्राम है और उर्दू ज़बान खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। ये ज़बान किसी एक मज़हब की, किसी एक फ़िरके की ज़बान नहीं है। ये तो एक सियासत है जिसे उर्दू और हिंदी को मज़हब में बांट दिया गया है। उर्दू हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है, हिंदुस्तान में ही पली बढ़ी है। अगर ये मुसलमानों की ज़बान होती तो पंडित आनंद मोहन जुस्ती, गुलजार दहलवी इसके बड़े शायर ना होते, फिराक गोरखपुरी इसके शायर न होते, मुंशी प्रेमचंद उर्दू में ना लिखते, और न जाने में आपको कितने नाम, कृष्ण बिहारी नूर उर्दू में शायरी ना करते।
गोपीचंद नारंग जैसी साहित्य अकेडमी की बड़ी प्रोफेसर ना होते तो इससे साबित होता है कि उर्दू सिर्फ हिंदुस्तान की ज़बान है, मुसलमानों की ज़बान बिल्कुल नहीं है। यहाँ हमारे मुनीश गुप्ता भी मौजूद हैं और दूसरे गैर मुस्लिम उर्दू से चाहने वाले उर्दू प्रेमी मौजूद हैं। मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करूँगा और आपके चैनल को भी, जो हमारी इस आवाज़ को, उर्दू की आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से, चैनल के ज़रिए दूसरों तक पहुँचाते हैं। मेरा नाम चौधरी निहाल सिंह है। अलीगढ़ से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी तालीम मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पाई। MBA मैंने अलीगढ़ से करा। फिर मैं अबू धाबी दुबई रहा 10 साल, कॉर्पोरेट बैंकिंग में रहा। लौट के आया, फिर मैंने समाज के लिए काम करा है। मैं जाट संघर्ष समिति का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। साथ साथ में मैं जाट और मुसलमान को जिस तरह से ये बोला जाता है कि रोटी बेटी का साथ है, उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम में जी डे पर आज जी जी गेस्ट के रूप में आए, जी। कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये दिख रहा है कि जो हमारी सोच है वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल हकीकत सी दिख रही है। यहाँ पे हर जितने भी हजरात हैं मौजूद हैं, वो सब लोग एक ज़बान को बढ़ा रहे हैं। ना कि कोई भी बात ऐसी मुझे नहीं दिखाई दी जहाँ पे ये मुझे दिख रहा हो कि ये खाली एक पर्टिकुलर कोई रिलीजन के साथ है जुड़ी हुई। इसलिए बढ़े, ये हम सबकी सारे हिंदुस्तान की ज़बान है और हमें इसको आगे बढ़ाना है। यहाँ के बच्चों ने और यहाँ के बाकी जितने भी आज रहे, उन लोगों ने अब मेरे लिए जगह नहीं छोड़ी है कि मैं इसके ऊपर और कुछ बोलूँ। आज इन्होंने इतना अदब के ऊपर बोल दिया। जिस तरह का आज ये कार्यक्रम किया गया है, किस तरह का मैसेज देने की कोशिश है आप लोगों की? सब मैसेज सिर्फ मेरा ये है कि ये हर हिंदुस्तानी, हर भारतवासी की ये ज़बान है। हम बोलेंगे, अपना हिंदी भी बोलेंगे, संस्कृत को भी हम पढ़ेंगे, साथ साथ में अंग्रेज़ी भी, क्योंकि वो तो एक जो है एक विश्व की ज़बान है। उसी तरह से हमारे लिए उर्दू भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे को जो तहज़ीब है वो उर्दू सिखाती है।